यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा समायोजित वैदिक विज्ञान विद्युत विषयक सप्त दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के तृतीय दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम सभी महामनीषी महामहोपाध्याय विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा प्रणीत विज्ञान विद्युत नामक ग्रंथ को लेकर के एक सप्त दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समायोजन गत 2 दिनों से कर रहे हैं। आज इस कार्यशाला का यह तृतीय दिवस है और आज का जो विषय है वह अव्यय तत्व विचार यह विषय है। जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से विचार कर रहे हैं, चतुष्पाद ब्रह्म के रूप में वर्णन प्रारंभ हुआ था इस ग्रंथ में और उसी क्रम में जो चतुष्पाद के रूप में पूर्व पुरुष परात्पर निर्विशेष की जो बातें हुई थी पिछले कक्षाओं में, पिछले जो 2 दिनों में, तो पुरुष के रूप में 3 प्रकार के पुरुषों की चर्चा आती है हमारे समक्ष, जिसमें से क्षर और अक्षर पुरुष की चर्चा हमने कल जो व्याख्यान हुआ था विद्वानों द्वारा उनके विषय में हमने सुना और आज जो तृतीय पुरुष है अव्यय पुरुष, उसी की चर्चा आज होनी है। तो आज के जो विषय विशेषज्ञ के रूप में जो 2 विद्वान वक्ता हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पौरोहित्य विभाग के आचार्य परमादरणीय प्रोफेसर रामराज उपाध्याय सर यहाँ उपस्थित है। मैं सर का श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। द्वितीय वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के संस्कृत पाली एवं प्राकृत विभाग के सहायक आचार्य आदरणीय डॉक्टर कुलदीप कुमार सर। मैं सर का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे परमादरणीय गुरुवर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर कर रहे हैं। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यशाला में देश के विविध विश्वविद्यालयों, विविध शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संस्थानों से जो भी आचार्यगण यहाँ समवेत हैं, जो भी शोधार्थी, जो भी प्रतिभागीगण यहाँ उपस्थित है, मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में पुरुष की चर्चा की गई है। श्लोक है द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः। तो इस प्रकार ओझा जी इन्हीं पुरुषों के बारे में, जो आज अव्यय पुरुष क्या है, उसका क्या स्वरूप है, उसकी बहुत अच्छा इन्होंने निरुक्ति इसमें प्रस्तुत की है। अव्यय पुरुष की कितनी कलाएं होती है और जैसे कि सृष्टि प्रतिपादक यह ग्रंथ है, तो सृष्टि में उस अव्यय पुरुष का क्या रोल होता है, इन सब की चर्चा आज के जो कार्यशाला में हमारे जो 2 विद्वान वक्ता उपस्थित हैं वे यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो मैं इस क्रम में आज हमारे बीच जो उपस्थित परमादरणीय प्रोफेसर रामराज उपाध्याय सर है, मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आज का जो विषय है वो विषय से हम सभी को आप अनुग्रहित करें, आप अध्यापन करा। तो परमादरणीय प्रोफेसर रामराज। संपूजकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां
तपोधनानाम् देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञाम् करोतु शान्तिर्भगवान् महेशः। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक विज्ञान विद्युत कार्यशाला के तृतीय दिवस की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आचार्य संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, वक्ता के रूप में विराजमान हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के सहायक आचार्य संस्कृत पाली एवं प्राकृत विभाग के डॉक्टर कुलदीप कुमार जी, संयोजन कर रहे आचार्य मणि जी, निरीक्षण कर रहे आचार्य विमल जी और अन्यान्य सभी महनीय मेरे मित्रों, बंधुओं, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, सदैव विद्या वैभव में अपने को निमग्न रखने वाले परम सम्माननीय मेरे समस्त विद्वत मंडल के साथियों, आज परम सौभाग्य का विषय है कि अव्यय पुरुष पर हम लोग महामहोपाध्याय पंडित मधुसूदन ओझा द्वारा विरचित विज्ञान विद्युत ग्रंथ के माध्यम से या उसको आधार बना करके विचार कर रहे हैं। और इसमें जो पाठ हमें मिला है उस पाठ में स्पष्ट निर्देश है कि उक्तम पूर्वम से आपको शुरू करना है। अब उक्तम पूर्वम ये जो है पहले क्या कहा गया आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अभी आचार्य संयोजक ने प्रस्तुत किया है कि उक्तम पूर्वम क्या है। कहा अक्षर पुरुषः परिणाम कारणम अक्षर पुरुषो निमित्त कारण। क्षर और अक्षर की चर्चा है और अपने ग्रंथ में आचार्य जी भगवद गीतायाम अव्ययस्यैव सर्व जगत कारणत्वं प्रतिपादनात् ऐसा संकेत करते हैं। और इसमें अभी जो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 16वां 17वां और 18वां जो श्लोक है वह श्लोक बहुत सारी बातें बता देता है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इसकी व्याख्याएं लोगों ने बहुत तरीके से की है, लेकिन लोक में दो ही पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष और दूसरा अक्षर पुरुष। एक आचार्य कहते हैं कि क्षर का अर्थ अपने मन से मत लगाइए। क्षर का अर्थ क्या लगाया? कहते हैं भगवान स्वयं कहते हैं कि संपूर्ण भूत क्षर है, संपूर्ण भूत संपूर्ण प्राणी क्षर है, क्योंकि नाशवान है। और उसमें जो हेतु दिया उस हेतु में बताया कि जो उत्पन्न होते हैं उनका नाश होता है। 84 लाख योनियों में जितने भी भूत हैं सब नाशवान हैं। जो कूट की भांति स्थिर है वह कूटस्थ अक्षर कहे जाते हैं।
और इसमें शंकराचार्य जी ने कूटस्थ से माया का अर्थ लिया है, जो कारण है। माया को अक्षर कहा है। दूसरे दार्शनिक जीवात्मा को मानते हैं और भगवान का अंश भी कहा गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान के अंश के रूप में कूटस्थ कहा गया है, वही अक्षर है जो आत्मा को प्राप्त करके कृतकृत्य होगा, उसे अक्षर नाम से कहा गया है। अक्षर का अर्थ लोग विविध प्रकार का शास्त्रों में बता रहे हैं। क्षर और अक्षर को जानकर कृतकृत्यता आएगी। वस्तुतः कृतकृत्यता तभी आएगी जब क्षर एवं अक्षर से विलक्षण पुरुषोत्तम को जाना जाएगा। क्षर और अक्षर से विलक्षण पुरुष कौन है? उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, परमात्मा इति उदाहृतः, परमात्म्यत्युदाहृतः। जहां लोकत्रयम आविश्य, तीनों लोक में वो आविष्ट होके बिभर्ति ही अव्ययः ईश्वरः, ईश्वरः अव्ययः बिभर्ति। यह अव्यय स्वरूप जो ईश्वर है वह सबका भरण पोषण करता है। यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। तो इसमें जो व्याख्या यहाँ पर प्राप्त हुई, उस व्याख्या में क्षर और अक्षर पुरुष से जो अलग है उसको अव्यय पुरुष बतलाया गया। पंक्ति में देखें, क्षरः पुरुषः परिणामी कारणम, अक्षरो पुरुषो निमित्त कारणम, ताभ्याम यद अन्यत सो अव्ययः, उससे जो अन्यत है, उससे जो अलग है वो अव्यय है। तो क्या है उसमें? अव्ययः पुरुषो न कार्यम न कारणम, वहां कार्य भी नहीं है, वहां कारण भी नहीं। यद्यपि एवं अस्मिन् अव्यये पुरुषे कारणत्वं निषिध्यते, तथापि प्रकारांतरेण अस्य अव्यय पुरुषस्य एव सर्व कारणत्वं प्रत्येतव्य। कारणता का वहां निषेध है, लेकिन कारणता के निषेध होने पर भी समस्त कारणत्व वहां व्याप्त है। कितनी ऊंची बात करते हैं। और साथ में भगवद गीता में अव्ययस्यैव सर्व जगत कारणम, अव्यय पुरुष को ही समस्त जगत का कारण प्रतिपादित करते हैं। अब इसमें कहते हैं भाई, कारण की परिभाषा देते हुए अगर देखा जाए तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम कहा गया है। कारण क्या है? जो कार्य के नियत रूप से पूर्ववर्ती हो वह कारण है। अर्थात कार्य से पहले कारण होना चाहिए। लेकिन यह भी देखा जाता है कि कारण के अलावा कार्य से अतिरिक्त अन्य अनेक पदार्थ रहते हैं। उदाहरण वहां पर सांख्य कारिका में देते हैं कि जैसे घड़ा बनाने से पहले घड़ा बनाने वाली मिट्टी बैलगाड़ी से लाई जाती है और अन्य कारणों से, अन्य साधनों से भी लाई जाएगी, गर्दभ से भी लाई जाएगी, परंतु उसको घट का कारण नहीं माना, क्योंकि ये घट से पूर्व नियत रूप से नहीं रहते हैं।
टीपिकाकार क्या कहते हैं, अन्यथा सिद्धत्वे सति, कहते हैं कि कारण को कार्य के साथ दूरवर्ती संबंध वाला नहीं होना चाहिए। अगर दूरवर्ती संबंध है तो उसको कारण नहीं माना जाएगा, क्योंकि नियत पूर्ववर्ती यदि नहीं रहेगा तो कुंभकार का पिता भी कारण हो सकता है, लेकिन दूरवर्ती संबंध होने के कारण उसको कारण नहीं माना। क्यों? इसी सूत्र से कि कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम। इस प्रकार का विचार करने पर दंड और घट, अभी थोड़ा अब कहीं व्याख्यान तो वहां पर कहते हैं कि दंड घट का कारण है किंतु रूप नहीं। सिद्धांत चंद्रोदय में कार्यानियता पूर्ववृत्ति यस्य तथा नियत पूर्ववृत्तित्व की व्याख्या अव्यवहित पूर्व कालावच्छिन्न कार्य देशे सत्वम करके करते, अर्थात पूर्ववर्ती काल में कार्य के ही स्थल पर जो उपस्थित हो उन सब का व्यावर्तन हो जाता है, लेकिन दंड रूप और दंडत्व जाति की व्यावृत्ति अन्यथा सिद्ध से होती है। इसलिए वाक्य वृत्ति में नियतान्यथा सिद्धि भिन्नत्वे सति कार्याव्यवहित पूर्व अनावच्छिन्न कार्याधिकरण देश निरूपता धीयतावद भाव प्रतियोगिता नवच्छेदक धर्मवत कारणम, ये जो है वहां पर तो कारण की परिभाषा देते हुए वहां स्पष्ट किया है कि भाई कार्य के पूर्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इसका संबंध कार्य से सीधा होना चाहिए और इसे कार्याधिकरण वृत्ति अभाव का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए, इसे कार्य के अधिकरण देश में ही होना चाहिए और यह कार्य के तुरंत पूर्ववर्ती क्षण में हो, ऐसा विचार किया है। इसी प्रकार कार्य का लक्षण बतलाते हुए कहा गया कि प्राग भाव प्रतियोगी, अर्थात जो प्राग भाव का प्रतियोगी हो वह कार्य है। प्राग भाव स्वयं अपना प्रतियोगी नहीं हो सकता, अतः वह कार्य नहीं है। प्रतियोगी के दो पदार्थों में वस्तुनिष्ठ जो बात है उस बात को बहुत अच्छे तरीके से आगे बृहद तरीके से समझाया गया है, लेकिन बहुत लंबा मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव है और इधर जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा प्रवेश करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहीं पर आते हैं कि द्विविधम ही कारणत्वम। वहां ओझा जी लिखते हैं कार्योपधायकता लक्षणम स्वस्वरूप सदयोग्यता लक्षणं च। दो प्रकार बताते हैं, कार्योपधायकता लक्षणम और स्वस्वरूप सदयोग्यता लक्षणं च। द्विविधम यद्यपि क्षराक्षर पुरुषयोः एव अस्ति, क्षरस्य समवायी कारणत्वात् अक्षरस्य निमित्त कारणत्वात् च। दो कारण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। स्वरूप सदयोग्यता लक्षणम तु कारणत्वम अव्यस्याप्यस्य अस्ति एव। यथा ही अब वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि दर्शन लक्षणे कार्ये चक्षुरेव कारणम न तो सूर्य दीपादिकं पश्यति, किंतु यावता सूर्य प्रकाशेन दीपका प्रकाशेन वा चक्षुर न संयुज्यते तावता चक्षुषो दृष्टि कार्योपधायकत्वं न उपपद्यते। तस्मात् प्रकाश हेतु सूर्य दीपादि स्वरूपतः सन एव चक्षुषः कार्ये निर्व्यापार कारणम एवं अव्यय पुरुषोऽपि
स्वातंत्रेण स्वरूपतः पृथक सन एव तदक्षर कार्ये निर्व्यापार कारणम भवति। अब इसमें टीका में जब देखते हैं तो टीका में क्या कहते हैं? टीका में कहते हैं कि अव्यय पुरुष में कारणता का निषेध किया जाता है और दूसरी दृष्टि से अव्यय पुरुष ही समस्त जगत का कारण है। अब उसको कहते हैं कि भाई कारण दो प्रकार का हुआ, एक कार्य पदार्थ का निर्माण करने वाला और दूसरा अपने स्वरूप से कार्य की सत्ता को प्रकट करने वाला। इनमें पहला कारण क्षर और अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष संसार का समवायी कारण है, अक्षर पुरुष निमित्त कारण है, किंतु अपने स्वरूप से संसार को भाषित करने वाली जो कारणता है वह तो अव्यय पुरुष में ही है। जैसे किसी पदार्थ को देखने रूपी कार्य में नेत्र कारण है, नेत्र किसी पदार्थ को देखता है। सूर्य या दीपक आदि नहीं देखते, लेकिन जब तक नेत्र सूर्य के प्रकाश या दीपक के प्रकाश से संयुक्त नहीं होगा तब तक नेत्र में दर्शन रूपी कार्य का सामर्थ्य नहीं आएगा। नेत्र का काम है देखना, नेत्र भी है वस्तु भी है, लेकिन नेत्र उस वस्तु को नहीं देख पाता। देखता कब है? जब वहां पर प्रकाश होता है। प्रकाश के अभाव में वह वस्तु के व्याप्त रहने पर नेत्र भी समर्थ है। नेत्र के ऐसा नहीं कि नेत्र है लेकिन अंधा है, अंधा नहीं है। नेत्र है, देखने की शक्ति है, सारा सामर्थ्य है, वस्तु भी विद्यमान है, लेकिन प्रकाश के अभाव में वह दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। इसलिए प्रकाश को उत्पन्न करने वाले सूर्य, दीपक आदि अपने स्वरूप से सत्तावान होते हुए नेत्र के दर्शन कार्य में बिना किसी क्रिया को संपादित करने पर भी कारण होते हैं। तो वो भी तो एक कारण है, क्रिया संपादित कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह कारण है, क्योंकि उसके बिना उस स्वरूप की सिद्धि ही नहीं हो सकती, वस्तु का दर्शन ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार बहुत अच्छे, कितने अच्छे तरीके से समझाया है। मैं तो एकदम गदगद हो गया हूं इसको पढ़ के कि इतने अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, सरल रीति से किसी चीज को बताया जा सकता है। ये एक ऐसी उत्तम शैली है जिस शैली से हम भारतीय ज्ञान प्रणाली को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सब कुछ है, लेकिन उसका किस प्रकार से रूपांतरण हो, कैसे उसको हम संप्रेषित कर सके, लोगों तक उसको क्रांत कर सके, संक्रांत कर सके, इसके लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। विषय के लिए तो उपयोगी है ही है, लेकिन किसी कठिन विषय को किस तरीके से सुगम रीति से, चूंकि हम अध्ययन अध्यापन की परंपरा से जुड़े हैं, तो किसी भी बात को कैसे सरल तरीके से हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, इसका अगर उदाहरण देखना हो तो हमें शंकर शिक्षा यतन के इन कार्यक्रमों से आदरणीय आचार्यवर महामहोपाध्याय पंडित मधुसूदन ओझा के ग्रंथों में देख सकते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार अव्यय पुरुष भी अपने स्वरूप से स्वतंत्रता पूर्वक पृथक पृथक रहता हुआ ही उस अक्षर कार्य में बिना किसी क्रिया को संपादित करते हुए कारण होता है। वहां कहते हैं जेतु सूर्य दीपादीनाम चक्षुषी सहकारी कारणत्वम आचक्षते जेवा सामान्यतः कारणत्वम अभिप्रयन्तः कारणताया व्यासज्य वृत्तित्वम आचक्षते तेषां उभयेषामपि सामग्री घटकान् एक द्रव्येषु यथा कारणता समर्पकत्व लक्षणं विलक्षणं कारणत्वम अभिप्रेयते तथैव तस्मिन् अव्यय पुरुषे अपि उपपद्यत एव। क्योंकि विमल जी ने लिखा है कि पंक्तिशः पाठ करना है,
मैं एक भी पंक्ति नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन अब इसमें आधा घंटा में पंक्तिशः पाठ करके और सारा चीज जो है वो स्पष्ट करना है। अब यहाँ कारणतः नहीं स्पष्ट हो पा रहे अभी जो है। तो कहते हैं कि जो विद्वान सूर्य दीपक आदि को नेत्रों की देखने की क्रिया में सहकारी कारण मानते हैं, अथवा जो लोग किसी भी कार्य के लिए अनेक कारणों की सामग्री को कारण मानते हुए किसी भी कार्य की कारणता को समूह में स्वीकार करते हैं, उन दोनों ही मतों में कारण सामग्री के अवयव अनेक द्रव्यों में जिसे कारणता को उपस्थित करने वाला एक विलक्षण कारणत्व अभिष्ट है, वैसा ही कारणत्व अव्यय पुरुष में भी सिद्ध हो जाता है। तो ये तो निश्चित हो गया कि उत्तमा पुरुष स्तन्य, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अव्यय पुरुष अन्य है। और अव्यय पुरुष के प्रकाश से समस्त जगत प्रकाशित है, क्षर और अक्षर भी उससे प्रकाशित है, क्योंकि उसके पास भी वही प्रकाश है, अव्यय पुरुष का ही प्रकाश है। अब इसमें मैंने बहुत बड़ा एक लेख तैयार किया है, और कैसे वो समवायी कारण है, कैसे वहां असमवायित्व का रूप आता है, और कैसे वहां जो है प्रतियोगिता का भिन्न प्रकार उपस्थित होता है, विरुद्ध संबंध कैसे होता है, ये सब बहुत सारी चीजें मैंने लिखा है। और यद्यपि मैं पौरोहित्य का विद्यार्थी हूं, लेकिन संतोष भैया की अति कृपा है कि कुछ इधर भी प्रवेश करा दे रहे हैं। आज तक तो कोई हम लोगों को इस तरह स्थान ही नहीं दिया। तो ये सारा मैंने अपने लेख में और भी तैयार कर रहा हूँ। ये लेख भी मैं शंकर शिक्षा यतन को प्रदान करूंगा। मित्रों, अगली पंक्ति में स्पष्ट करते हैं, तत्तु समन्वयादिति भिक्षु सूत्रे समन्वय लक्षणायाः कारणताया अभियुक्तैः आख्यातत्वात् दृश्यते ही प्रकाश समन्वित चक्षुष इव अव्यय पुरुषस्य पुरुष समन्वितस्य एव क्षर पुरुषस्य सर्वस्मिन् कार्य जनने सामर्थ्य लाभ। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, जो बात कही गई उस बात को यहाँ पर आचार्य जी ने पूर्णतया स्पष्ट कर दिया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं। तस्मात् सिद्धम, इसलिए यह सिद्ध हो गया, अकारणस्य अपि एतस्य अव्यय पुरुषस्य सामान्यतः कारणत्वम्। अकारणता होने के बावजूद या अकारण दिखने या समझ आने पर भी इस अव्यय पुरुष में कारणता है, और उसी कारणता से समस्त कार्य संपादित हो रहे हैं। किंतु सति अपि एवं कारणत्वे तस्य अव्ययस्य विक्रियमाणत्वं न अस्ति इति परिणामी उपादानत्वं प्रतिसिध्यते। तथा च आह भगवान गीतायां सर्वकर्तारमपि मां विद्य व्यकर्तारम् अव्ययम्। ये भगवत गीता का यहाँ पर उद्धरण यहाँ प्रदान करते हुए चलते हैं। कहते हैं कि यह सिद्ध हो गया कि अव्यय पुरुष समस्त प्रपंच का कारण है, किंतु इस प्रकार कारण होने पर भी उस अव्यय पुरुष में कोई विकार नहीं आता, इसलिए वह परिणाम प्राप्त करने वाला उपादान कारण नहीं माना जाएगा। इस बात को भगवान ने गीता में कहा, सबका कर्ता होते हुए भी मुझ अव्यय को अकर्ता समझो, और इसलिए उसका कोई कार्य या कारण नहीं है। जो प्रथम पंक्ति में बात कही गई, प्रथम पंक्ति में जो बात कहते हैं वो बात कहते हैं कि ताभ्याम यद अन्यत् सो अव्ययः पुरुषो न कार्यम न कारणम इति। उस बात को ले आकर के
यहाँ पर ये सिद्ध करते हैं कि उस अव्यय पुरुष का कोई कार्य नहीं, कोई कारण नहीं बनता है। इस उसके कारणत्व का निषेध करने वाली श्रुतियां भी विरुद्ध नहीं होती, यह ध्यान देने योग्य है। अतएव च न तस्य कार्यं करणं च विद्यते इति एवं आदि रूपा कारणत्व प्रतिषेधिका श्रुतिरपि न विरुध्यत इति बोध्यम। इस प्रकार का वहां विचार किया गया है। अयम च अव्यय पुरुषः परात्परस्य एव। जो गीता में कहा गया उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे त्युदाहृतः, उसी बात को ये कह रहे हैं कि अयम च अव्यय पुरुषः परात्परस्य एव रूपांतरत्वेन तद्भेदेन च प्रतिपत्तव्यः। एतावांस्तु विशेष सर्वबल विशिष्टो हि रसः परात्पर इत्याख्यायते। तत्र बलानाम् आनन्तेऽपि यत्तावत् एकं माया नामकं बलं सर्व इतर बलापेक्षया समधिक विशालं भवति, तावता परिच्छिन्नो रसो रसान्तरात् पृथकत्वेन भावित एवाव्यय पुरुषो नाम उच्यते। अमितस्य मितत्वं यतः संपाद्यते सा माया। बलोपहितो रसो वा सर्वबल विशिष्टो रसो वा यद्यपि दिगदेश कालान् अवच्छिन्नत्वाद् अमितो वधार्यते, किन्तु बलावच्छिन्नत्वे ततः परिमितवत् क्रियते। तस्मिन् मितिकरणे माया बले सर्वाणि अन्यानि बलानि उत्पद्यन्ते प्रतिष्ठन्ति विलीयन्ते। तस्मात् अयम् अव्यय पुरुषो भी परात्परेण अभिन्नत्वात् सर्वबल वैशिष्ट्याच्च परात्परवत् सर्वधर्मोपपन्नो द्रष्टव्यः। अत एवं अव्ययो अपि उपनिषदि सर्वधर्मा सर्वकर्मा सर्वरसः सर्वगुणः इत्यादि शब्दैर् भूयसानुव्याख्यायते। इसकी हिंदी टीका में कहते हैं कि यह अव्यय पुरुष परात्पर का ही दूसरा रूप है, या उससे अभिन्न है, यह समझा जा सकता है। इतनी विशेषता ध्यान में लेनी होगी कि समस्त बलों से विशिष्ट जो रस तत्व है वह परात्पर कहा जाता है। वह बलों की अनंतता में भी, वहां बलों की अनंतता में भी जो एक माया बल समस्त अन्य बलों की अपेक्षा अधिक विशाल है। सभी बलों से विशाल माया बल की बात करते हैं। उससे आच्छन्न जो रस है उसे दूसरे रस से पृथक रूप से समझा जाने पर वह अव्यय पुरुष कहा जाता है। माया वह है जिससे असीम या अमित का ससीमत्व या सीमा में बंधन संभावित होता है। माया ससीम है, जो असीम को भी ससीम सीमा में बांधने का काम करती है। बंधन की संभावना वहां पर होती है। बल से सीमित रस अथवा समस्त बलों से विशिष्ट रस यद्यपि दिशा देश और काल की सीमा में आबद्ध नहीं है, अतः वह असीम रूप से निर्धारित होता है, किंतु जब वह बल से अवच्छिन्न या सीमाबद्ध होता है तब वह परिमित की तरह हो जाता है या कर दिया जाता है। परिमित करने वाले उस माया बल में अन्य समस्त बल उत्पन्न होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं और विलीन होते हैं। इसलिए अव्यय पुरुष भी परात्पर से भिन्न होने के कारण, समस्त बलों से युक्त होने के कारण परात्पर के समान ही समस्त धर्मों से युक्त है, यह समझना चाहिए। इसलिए उपनिषदों में इस अव्यय को भी सर्व धर्म वाला, सर्व कर्म वाला, सर्व रस वाला, सर्व गुण वाला
इत्यादि शब्दों से बार बार समझाया गया है। क्योंकि जब उसको हम समझते हैं तो हमको मानस भी लगेगा। मानस भी अगर पढ़ते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, ये कैसे संभव है? सामान्य व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो भ्रमित हो जाएगा, अरे ये तो संभव ही नहीं है। बिनु पग चलई आ सुनई बिनु काना, तो बिना जो है के साधन के कैसे कार्य यहाँ पर कैसे संपादन हो रहा है? या तो कार्य नहीं संपादित हो सकता है। लेकिन कहा कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अव्यय पुरुष को समझना पड़ेगा। क्योंकि अव्यय पुरुष को जब हम श्रौत सिद्धांत में देखते हैं तो श्रौत सिद्धांत में वैज्ञानिक दृष्टि से यह विचार है कि संसार में जड़ चेतनात्मक पदार्थ, जैसे क्षर और अक्षर कहा, उसी तरह से दो प्रकार के ही पदार्थ है। जब हम जाते हैं वहां पे निरुक्त में, तो जब यज्ञ तत्वों का वर्णन होता है, जहां यज्ञ पात्रों का वर्णन होता है, तो यज्ञ पात्रों में समस्त दो पात्रों का ही वर्णन होता है। श्रुप श्रुव प्रोक्षणी प्रणीता, समस्त दो पात्रों का वहां पर वो वर्णन करते हैं। उसी तरह कहते हैं ये पूरा जड़ चेतनात्मक जो पदार्थ है, ये भी दो ही रूपों में, स्थूल है सूक्ष्म है, अमृत है मृत्यु है, दृश्य है अदृश्य है, अस्ति है नास्ति है, आस्तिक है नास्तिक है, उन्नत है अवनत है, शुद्ध है अशुद्ध है, विद्या है अविद्या है, रस है और बल है। रस की चर्चा यहाँ आई और रस के बाद तुरंत बल की चर्चा आई। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के जुड़े हुए रूप है। प्रधान है अप्रधान है, अतिरेक है अनतिरेक है, अंतरंग है बहिरंग है, अंतर्मुख बहिर्मुख है, अंतर्याम बहिर्याम, सुलभ दुर्लभ, श्रौत स्मार्त, स्वतंत्र परतंत्र, सशिक्षा मुमुक्षा, ओंकार अहंकार, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म, अंतर्भूत बहिर्भूत आदि, इस प्रकार के विचार वहां पर किए गए। तो इसमें कहते हैं कि विज्ञानमय आनंद मूर्ति मन प्राण वाक स्वरूप ब्रह्मांड नायक अपनी नित्य सत्यात्मक प्रक्रिया द्वारा विविधापन्न जगत का, ब्रह्मांड का संचालन करता है। इसीलिए श्रुति कहती है असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंग गमय। इस श्रौत सिद्धांत में विविरुद्ध धर्म की बात कहेगी। असत ही तम है, तम ही मृत्यु है, सत्य ही ज्योति है और ज्योति ही अमृत है। असत से सत्य की ओर का अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर, अर्थात मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना है। मूल रूप से यहाँ दो तथ्य कहे गए हैं। इन दो तथ्यों को कहने के लिए अस्थि रूप अमृत ज्योति सत तथा नास्ति रूप मृत्युतम असत है। क्योंकि किसी भी पदार्थ का तत्वतः अवलोकन करने के लिए 6 प्रकार से उसका अवलोकन करना पड़ता है और इस अवलोकन के प्रतिपादन हेतु षड दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। और इस षड दर्शन में 3 आस्तिक अस्थि स्वरूप है और 3 नास्तिक नास्ति रूप में। यूं तो आस्तिक दर्शन के 6 भेद है, नास्तिक दर्शन भी 6 प्रकार का बताया। आस्तिक दर्शन में न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा वेदांत भेद से 6 माने जाते हैं। और इसमें जो वैशेषिक दर्शन है वो क्षर पुरुष का वर्णन करता है, सांख्य दर्शन अक्षर पुरुष का तथा वेदांत दर्शन अव्यय पुरुष का वर्णन करता है। तो इसका मतलब कि ओझा जी ने यह बात करने से पहले सारे दर्शनों को इतने अच्छे तरीके से आत्मसात किया कि उसको एक जगह ले आकर के एकत्र एक जगह पे स्थापित किया। सांख्य दर्शन अक्षर पुरुष का, वेदांत दर्शन अव्यय पुरुष का वर्णन करता है। अतएव इन 6 आस्तिक दर्शनों के ये वैशेषिक सांख्य वेदांत 3 दर्शन ही मुख्य माने जाते हैं। मतलब इससे उनका जो है उनकी पूर्ति हो जाती है। मन प्राण वाक काय के समुच्चय के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। नास्तिक दर्शन में चार्वाक है, माध्यमिक है, योगाचार है, सौत्रांत्रिक है, वैभाषिक है और आरहत है। ये 6 भेद आते हैं।
अस्तिवत नास्ति में भी तीन की ही प्रधानता रह जाती है। लौकायतित, वैनाशिक और आरहत ये नाम रूप कर्म के समुच्चय हैं। तो अस्ति नास्ति के समुच्चय में 6 दर्शनों की सत्ता मानना युक्त संगत है। विज्ञान नीति की दृष्टि से वह परमात्मा रस बलात्मक है। रस की अभी चर्चा हुई। रस अस्ति और बल नास्ति है। इन दोनों की समष्टि ही प्रकृति है। जैसा कि स्वयं ऋग्वेद कहता है, अदितेर ह दक्षो अजायत दक्षात उ अदिति परी। ऋग्वेद 10:72-4 10वें मंडल की बात है। परात्पर ब्रह्म का अक्षर अक्षर अव्यय रूपों के इस अस्ति नास्ति रूप से संपूर्ण संसार आक्रांत है। उसी इस सत्ता से यह सब कुछ आक्रांत है। अतः उससे प्रवृत्त भाग का ही भोग करो, अन्य वस्तु की इच्छा मत करो। इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधः कस्य धनम की बात आई। और यह उसका जो वैज्ञानिक अर्थ या तात्पर्य अर्थ है उसे आप कह सकते हैं। अब उसमें और भी बात अगर वहां भी बढ़ेगी, देखिए मैं उधर भी घुसा था तो उधर भी मुझे बहुत अपार समुद्र दिखाई दे रहा। अब इधर भी घुसा हूं तो इधर भी अभी प्रवृत्त भाग और उसके समाधान के लिए प्रवर्ग विद्या और प्रवर्ग विद्या का ध्यान अब उधर चलना पड़ेगा। और ये अभ्यस्य पंच धातुकत्व अभी बाकी है ना। अभी इसी पॉइंट पर हम अटके हुए हैं, क्योंकि प्रवर्ग स्वरूप का यदि आप निरूपण नहीं करेंगे तो अव्यय पुरुष को प्राप्त कैसे करेंगे। षोडशी रूप में पंचकल अव्यय पुरुष की सत्ता है, जिसको अभ्यस्य पंच धातुकत्व में कहते हैं। पंक्ति के रूप में यहाँ क्या लिखते हैं? पंक्ति के रूप में ओझा जी लिखते हैं, सो अव्यय पुरुषः पंचकलो विज्ञायते। 5 कला की बात करते हैं। तो 5 कला क्या है? कहते हैं पंचकल अक्षर एवं पंचकल क्षर अव्यय पुरुष की अंतरंग प्रकृतियां हैं। और पुरुष और प्रकृति के समन्वय से सारी सृष्टि होती है। प्रकृति तत्व अंतरंग बहिरंग भेद से 2 भागों में विभक्त है। अंतरंग प्रकृति की क्षर अक्षर ये 2 अवस्थाएं हैं जो स्वभाव नाम से प्रसिद्ध है, तथा पर भाव नाम से प्रसिद्ध बहिरंग प्रकृति की भी ब्रह्म यज्ञ में भी ये 2 अवस्थाएं। तो अव्यय पुरुष की विद्या कर्म में 2 अवस्थाएं हैं। इस प्रकार विद्या कर्म क्षर अक्षर ब्रह्म यज्ञ ये 6 अवस्थाएं सिद्ध होती हैं। और प्रत्येक पदार्थ इन पदार्थों की समष्टि है। सर्वांत में प्रतिष्ठित यज्ञ पुरुष के विकार उत्पन्न होते हैं। यह दृश्यमान संपूर्ण विश्व विकार संघ है। विकार कूट में यज्ञ प्रतिष्ठित है। यज्ञ का आधार ब्रह्म, ब्रह्म का आधार क्षर, क्षर का आधार आलंबन अक्षर, अक्षर का आलंबन विद्या कर्ममय अव्यय पुरुष है। ये 6 आत्मविवर्त क्रमशः भाति ब्रह्म, अस्ति ब्रह्म, पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म, विश्व श्रेष्ठ ब्रह्म, पंचजन ब्रह्म के नाम से जाने जाते हैं। अब इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? सर 5 मिनट में इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि अभी एक और वक्ता है, फिर सबको भी सुनना है, समय सीमित है। हाँ, ठीक है, जैसा आदेश। बस अब रहने दीजिए सर, बहुत सुंदर व्याख्यान हुआ जी। बाकी अभी कुलदीप जी को भी व्याख्यान करना है। अच्छा, अब तो मैं बस यही पंचकला पर आ गया हूँ। 5 कला ये बहुत लंबी चौड़ी है, तो थोड़ा पाठ ही कर लेता हूँ, है ना। 2-4 लाइन पंक्ति पढ़ लूं। पंक्ति पढ़ना इसमें जरूरी है, कार्यशाला को सिद्ध करना है। तथा ही तस्मिन् अव्यये अंतश्चित्ति बहिश्चित्ति भेदाद द्वेधा बलानाम चित्ति। आप बताइए, चित्ती बल की बात आ रही है। अब चित्ती में घुसेंगे तो हम लोग तो इष्टि में जब चित्ती की बात करते हैं तो वहां तो अग्नि चित्ती, सेन चित्ती और क्या क्या बहुत सारी बातें वहां पर उठती हैं। देखिए बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, अब समय एकदम नहीं है,
माया बलस्य परिच्छिन्नत्वात् तस्य हृदये बलानाम् एकेषां परस्पर बंधनेन ग्रंथि भावश्चित्तिः तत्र एतानि बलानि द्विविधानि। इस प्रकार से ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो बहुत मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। ब्रह्मोदन और प्रवर्ग भेद से दो प्रकार के यज्ञ पुरुष के जो विचार हैं, उसी विचार को मैं यहाँ पर रखते हुए अव्यय पुरुष जो है वो उत्तम पुरुष स्वन्या श्रीमद् भगवत गीता के इस विचार को यहाँ पर जो आचार्य जी ने प्रस्तुत किया है और उसमें जो विचार किया है वो विचार कितना गूढ़ है, कितना रहस्य वाला है और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी के साथ मैं शंकर शिक्षा यतन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और सभी साथी मित्र गणों को नमस्कार करते हुए आचार्य जी को, अध्यक्ष जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। आपने अव्यय पुरुष की जो निरुक्ति आदरणीय ओझा जी ने की है, इस दर्शन विषय जो कार्य कारण सिद्धांत है, इसका इतना अच्छा विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया है। हम सब दर्शन के जो विद्यार्थी हैं पढ़ते हैं कि कार्य कारण सिद्धांत में हम समवायी कारण, निमित्त कारण, असमवायी इत्यादि, तो अव्यय पुरुष का क्या स्वरूप है, इसकी क्या निरुक्ति है, उसकी कितनी कलाएं होती हैं, इसका जो विवेचन ओझा जी ने किया है वो सब हम सबके समक्ष आपने प्रस्तुत किया। मैं शंकर शिक्षा यतन की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं आज के जो द्वितीय विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर कुलदीप सर हैं, मैं सर से निवेदन करता हूं कि आप आज के इस विषय पर हम सबको लाभान्वित करें। आप व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं और शंकर शिक्षा यतन में हम आपको पहले भी सुन चुके हैं, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं आज के सर अनम्यूट कर लीजिए। वृषांकाय नमस्तस्मै यस्य मौलि विलंबिनी जटावेष्टनजां शोभां विभावयति जाह्नवी पातु वो कारुण्या धवलिं नारदस्य च गंगा यमुनयोः संगम वहन्निव गजाननः। विज्ञान विद्युत ग्रंथ के संबंध में विमर्श करने के लिए प्रवृत्त हुई 7 दिवसीय कार्यशाला के तृतीय दिवस में सभी श्रोताओं, विद्वानों का स्वागत है। अव्यय पुरुष को लेकर के मेरा विषय आरंभ होता है। तो जैसा कि पूर्व संदर्भ से ज्ञात होता है, अव्यय पुरुष चूंकि गीता का जो 15 अध्याय है, इसमें पुरुषोत्तम योग का वर्णन है, उसमें जो उत्तमा पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहरिता यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वर, वहां पर जो अव्यय पुरुष का वर्णन आता है, तो उस अव्यय पुरुष के संबंध में और उन दोनों पुरुषों के संबंध में भी व्याख्याकारों में पर्याप्त मतभेद रहा है। ओझा जी की दृष्टि भी कुछ भिन्न है। अभी हम ओझा जी की पंक्तिशः उसका पाठ करते हैं, फिर हम देखेंगे अगर समय मिलेगा तो अन्य व्याख्याकारों से इनका वैलक्षण्य क्या है। अव्यय पुरुष की 5 धातुएं अथवा पंच कलाएं होती हैं, ऐसा इन्होंने ओझा जी ने प्रतिपादन किया है। वो 5 धातुएं कौन है? विज्ञान, आनंद, मन, प्राण और वाक। एषु पंचसु अव्यय धातुषु उत्तराभ्याम प्राणवाक्भ्याम सहितं मनः संसाराय हेतुर्भवति। अव्यय पुरुष की 5 धातुएं हैं, उनमें मन बीच में है, विज्ञान और आनंद उधर है और मन के बाद में प्राण और वाक है। इसलिए कहते हैं कि इन एषु पंचसु अव्यय धातुषु, विज्ञान, आनंद, मन, प्राण, वाक्षु,
इनमें जो बाद वाले जो प्राण वाक है, मन के बाद, तो प्राण और वाक के सहित जब मन होता है तो वो संसरण का हेतु होता है। माने भिन्न भिन्न योनियों में जो भिन्न भिन्न रूप मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः, उन सारी मूर्तियों में भिन्न भिन्न योनियों में जो जन्म होता है, भिन्न भिन्न मूर्तियों का जन्म होता है संसार में, उसे ही संसरण कहते हैं। संसरणम नाम विभिन्न योनिषु उत्पत्ति, विभिन्न योनियों में उत्पन्न होना ही संसरण है। माने जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म के बाद मृत्यु, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च। तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है यही संसार। इस संसरण में सर्वत्र मन, प्राण और वाक के सहित जो मन है वो संसरण का हेतु होता है। तत्र प्राणवाग्भ्याम जगत उत्पादने विज्ञानानंदो सहकारिणो भवतः। जगत के उत्पादन में प्राण वाक के साथ विज्ञान और आनंद सहकारी होते हैं, सहयोगी होते हैं। विज्ञानेन आनंदेन सहकृतं मनो वाचि भिन्न विधान प्राणान् सन्निवेश्य नाना विधान भावान उत्पादयति। विज्ञान और आनंद के सहयोग से मन वाणी में तरह तरह के प्राणों का सन्निवेश करके नानाविध भावों का उत्पादन करता है। उच्चारण की प्रक्रिया में हम देख ही चुके हैं कि जब कुछ कहने की इच्छा होती है तो मन ही जो है मनः कायाग्निमाहन्ति तत्प्रेरयति मारुतम, वही प्राण को प्रेरित करता है। उसी बात को कह रहे हैं कि विज्ञानेन आनंदेन च सहकृतं मनः। जब कुछ ज्ञान होता है मन को, उसको कहने की इच्छा होती है और ज्ञान से आनंद भी होता है, तो विज्ञान और आनंद से सहकृत मन जब कुछ प्रकाशन करना चाहता है तो वाणी में भिन्न प्रकार के प्राणों को सन्निवेश करके नानाविध भावों को उत्पादन करता है। ये भिन्न विध प्राणों का सन्निवेश उच्चारण के प्रसंग में समझना चाहिए। जहाँ विवाह संवाद इत्यादि है तो ये प्राणों का भिन्न विध प्राण ही है। जहाँ पर प्राण कंठ को खोलता है वो व्यवहार प्रयत्न है, तो इसीलिए कहा भिन्न विधान प्राणान सन्निवेश्य नाना विधान भावान उत्पादयति। अथ ज्ञानानंदाभ्याम सहितम मनो निस्ताराय हेतुर्भवति। संसार और निस्तार दो शब्दों का प्रयोग किया है। संसार का तात्पर्य है जीव का कर्म परवश होकर के भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेना। तो जन्म लेना होता है ये संसार है, और इस संसार जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाना यही निस्तार है। तो निस्तार में हेतु क्या है? विज्ञान और आनंद के सहित जो मन है वो निस्तार का हेतु होता है। मन बीच में है, जब विज्ञान आनंद से संयुक्त होता है तब उसका संसार से विस्तार होता है, और जब प्राण और वाक से संयुक्त रहता है तो संसरण होने लगता है। तत्र विज्ञानानंदेन च हृद्ग्रंथि मोक्षणेन बलानाम उद्बंधनेन च जगतो मोक्ष साधने प्राणवाचो सहकारी कारणो भवतः। अब प्रश्न ये है कि निस्तार में विज्ञान आनंद का तो संयोग हो गया मन से, क्या प्राण और वाक का कोई संयोग नहीं है? बेकार है। मतलब निस्तार में प्राण वाक की कोई भूमिका नहीं है। तो इसको स्पष्ट कर रहे हैं ओझा जी कि इनकी भूमिका साधना काल में है। विज्ञान और आनंद से जब हृदय ग्रंथि का मोक्ष होता है, श्रुति कहती है ना, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, तो संशय छेद होने पर ही हृदय ग्रंथि का छेद होता है, तो वो विज्ञान से होता है। और बलानाम च उद्बंधनेन, और बल का रस से जो बंधन है, जो ग्रंथि है, बल और रस का बंधन ही ग्रंथि है। तो जगत से मोक्ष के साधन में प्राण और वाक ये सहयोग करते हैं। साक्षात कारण तो नहीं है, लेकिन जैसे प्राण और वाक से संसरण होता है वैसे ही ये सहकारी कारण होते हैं। यहाँ मैंने संसरण में क्या दिखलाया ओझा जी ने? मन के साथ प्राण और वाक ये संसरण का हेतु है, लेकिन वहां पर विज्ञान और आनंद सहकारी। निस्तार में मन के साथ विज्ञान और आनंद कारण है और प्राण और वाक सहकारी कारण है। वही कह रहे हैं ओझा जी, न प्राणेन वाचा वा बिना कस्यचित् आत्मनो मोक्षा संपद्यते। प्राण और वाणी के बिना किसी भी आत्मा का मोक्ष नहीं होता। तदित्थम
प्राणवाग्भ्याम जगत संसाराय आनंद विज्ञानाभ्याम जगतो निस्ताराय च मन एवैकम प्रयोजकम भवति। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि प्राण और वाक के साथ जो मन है वो जगत के संसरण के लिए, माने भिन्न भिन्न योनियों में देह धारण करने के लिए कारण होता है, और आनंद विज्ञान से संयुक्त होकर के जो मन है वो जगत के विस्तार के लिए मन ही एकमात्र प्रयोजक होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर जराहुर अभियुक्ता, पहले जो युक्त मन है, विद्वान लोग कह चुके तत्व साक्षात्कारवान, न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परंतप मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः इति। अब ये तो नहीं दिखा दिए कहाँ का है, लेकिन ढूंढना भी कठिन है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है महाभारत का हो सकता है। न देह न जीवात्मा न इंद्रिया परंतप, संबोधन से अनुमान करता हूँ, हे परंतप न तो देह न जीवात्मा न इंद्रिया बंध और मोक्ष का कारण है, मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। यह जो कहा गया है इसको सिद्ध कर दिया ओझा जी ने कि वही मन जब प्राण और वाक से संयुक्त होता है तो बंधन का कारण होता है, और वही मन जब विज्ञान और आनंद से संयुक्त होता है तो मोक्ष का कारण होता है। इत्थम च आनंद विज्ञानम मना प्राणा वाक् इत्येवं पंचधातुकोऽयम् अव्यय पुरुषः संसार विस्तारयोर मुख्य हेतु इति प्रतिपत्तव्यम्। इस प्रकार से ये जो पांच धातु वाला अव्यय पुरुष है, आनंद ज्ञान मन प्राण और वाक, ये ऐसा अव्यय पुरुष ही संसार का और संसार से मोक्ष का मुख्य हेतु है, ऐसा मानना चाहिए। अब कह रहे हैं कि वो जो अव्यय पुरुष है यह भी एक ही है, फिर भी अधिकरण के भेद से, मैंने जिन जिन आधारों में रहता है वो आधार तीन प्रकार के हैं। कुछ अधिकरणेषु लक्ष्यते, एष अव्यय पुरुषो अधिकरण भेदेन त्रिधा द्रष्टव्यः, अधिदैवतम् अध्यात्मम् अधिभूतं च इति। अधिदैवत माने देवता में रहने वाला, आत्मा में रहने वाला और भूत में रहने वाला, इस प्रकार से तीन अधिकरणों में रहने से अव्यय पुरुष तीन प्रकार से देखा जाना चाहिए। तत्र अधिदैवतम ईश्वर शरीरम, ईश्वर का जो शरीर है वो अधिदैवत है। तस्मिन् महाब्रह्मांडकार संघस्य अंतरतः त्रय पुरुषाः नाना ब्रह्मांडानां सर्वानेव भावान युगपत् संचारयन्ति। अब ये कह रहे हैं कि ईश्वर के शरीर में महाब्रह्मांड के विकारों का संग रहता है, सभी विकारों का संग जो है रहता है, और उस विकार संग के अंदर तीन पुरुष रहते हैं। त्रय पुरुषाः नाना ब्रह्मांडानां सर्वानेव भावान युगपत् संचारयन्ति, सभी ब्रह्मांडों के सभी भावों के को एक साथ संचरित करते हैं वो तीनों पुरुष। ऐसा नहीं कि एक आगे एक पीछे, युगपत् संचारयन्ति। अब वो संचरण कैसे होता है तो बता रहे हैं तीन पुरुषों को। तत्रायम् ईश्वर शरीरे प्रवर्तमानः अव्यय पुरुषः स्वमायाया बलेन महाविशालं यावन्तं प्रदेशम् अभिव्याप्नोति तदस्य विश्वरूपं नाम मंडलम भवति। ईश्वर के शरीर में प्रवृत्त होता हुआ यह जो अव्यय पुरुष है अपनी माया के बल से जितने विशाल प्रदेश को व्याप्त करता है वही विश्वरूप नाम का मंडल होता है। यही जो विश्वरूप मंडल है यही ईश्वर का शरीर है। तावत एव इदम ईश्वर शरीरम संपद्यते, माने वह अव्यय पुरुष अपनी माया के बल से जितने विशाल प्रदेश को अभिव्याप्त करता है वही विश्वरूप मंडल ईश्वर का शरीर होता है। तस्य च ईश्वर शरीरस्य हृदय बिंदौ पंचधातुकोयम अव्यय पुरुषो तिष्ठते, उस ईश्वर के शरीर के हृदय बिंदु में पंच धातु वाला यह अव्यय पुरुष स्थित रहता है। तस्य च रश्मयः सर्वां महाब्रह्मांड भूमिम अभिव्याप्नुवाना हृदयबद्धा संतरन्ति। उसकी उस अव्यय पुरुष की जो रश्मियां हैं वो हृदय से बधी हुई संपूर्ण महाब्रह्मांड भूमि को व्याप्त करती हुई और हृदय से बधी हुई संचरित होती है।
मतलब केंद्र, जैसे एक वृत्त में केंद्र होता है, उस केंद्र में बना हुआ कोई पुरुष पशु इत्यादि जैसे घूमता चारों ओर, वैसे ही हृदय से बंधी हुई रश्मियां संपूर्ण ब्रह्मांड भूमि को व्याप्त करती हुई संचरित होती है। तब ये तो अव्यय पुरुषम परो रजा इत्याचक्षते, इसको वैदिक मामले में परो रजा ऐसा कहते हैं। स्वयं महेश्वरो नाम का प्रथम प्रजापति, ये महेश्वर नाम का एक पहला प्रजापति है, इसको महेश्वर नाम दिया। अब दूसरा बता रहे हैं, प्राणमय स्वयंभूर ब्रह्मा, तस्य परो रजसो अव्ययस्य आश्रयेण पंचाप्यक्षर पुरुषाः नाना शाखा पृथक पृथक बनते। ये जो परो रजा, जो उनके परे रहने वाला जो अव्यय पुरुष है, इसके आश्रय से पांचों अक्षर पुरुष नाना शाखा वाले अलग अलग अवलंबन को ग्रहण करते हैं। तत्रादौ, तो अब बतला रहे 5 अक्षर पुरुष कौन कौन है। तत्रादौ महाविशाल माया बल मंडलनाभिस्थम आनंद विज्ञान सत्तामयान रश्मीन सरतः कारयन्तम अनिरुक्त प्रजापति रूपम परो रजसम अजम नाम कंचिदव्यय पुरुषम परितः परिक्रममाणः अनिरुक्त प्रजापति रूपेण वाङ्मय मंडलनाभिस्थो मन प्राण वाङ्मय रश्मीन परितः संचारयन् ब्रह्मा अक्षर पुरुषस्तावत् ऋक् सामयुर्भेद भिन्नां त्रयीं विद्याम् अस्मिन् अखिल ब्रह्मांडे परितः संचारयति। यह जो परो रजा अव्यय पुरुष है, इसके आश्रय से 5 अक्षर पुरुष रहते हैं, उनमें पहले एक अक्षर ब्रह्मा नाम का वो रहता है। वो ये जो अव्यय पुरुष है, जिसको अजन्मा परो रजा नाम का जो अव्यय पुरुष है, इसका नाम नहीं दिया था, अनिरुक्त प्रजापति रूपम, इस प्रजापति का अनिरुक्त रूप है। इसके चारों ओर परिक्रमा करता है। ये अव्यय पुरुष क्या करता है, ये है जो कि आनंद विज्ञान और सत्ता में 3 प्रकार की रश्मियों को चारों ओर संचालित करता है। इस अव्यय पुरुष के चारों ओर आनंद विज्ञान और सत्ता की रश्मियों को संचालित करने वाला और माया बल मंडल की नाभि में रहने वाला जो अव्यय पुरुष है, उस अव्यय पुरुष के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ अनिरुक्त प्रजापति के रूप से रहने वाला, वाङ्मय मंडल की नाभि में रहने वाला यह जो ब्रह्मा अक्षर पुरुष है, ये मन प्राण और वांग रश्मियों को चारों ओर संचालित करता हुआ ये ऋक् साम और यजुर्वेद के नाम से भिन्न भिन्न ये जो 3 विद्याएं हैं, इन विद्या को संपूर्ण ब्रह्मांड में चारों ओर संचालित करता है, घुमाता है। इसमें प्रमाण क्या है, तो ब्रह्मा के प्रमाण के लिए अथर्ववेद से 3 मंत्र ओझाजी ने उद्धृत किए। ब्रह्म ज्येष्ठा वीर्या संभूतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम दिवमातान जगस्य ब्रह्मा प्रथमोतजज्ञे तेना रति ब्रह्मणा स्पर्धितुं का। ब्रह्म ही ज्येष्ठ है, ऐसे ब्रह्म के ज्येष्ठ जो वीर्य है, ब्रह्म ही है ज्येष्ठ जिनमें ऐसे वीर उत्पन्न हुए। ब्रह्म ने ही ज्येष्ठ द्युलोक का विस्तार किया और ब्रह्म ही पहले उत्पन्न हुआ, अतः उस ब्रह्मा से स्पर्धा करने में कौन समर्थ है। अंतरस्मिन् निमे लोका अंतर विश्वमिदं जगत ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठम तेन को रति स्पर्धितुम्। इसी ब्रह्म के अंतर्गत सारे लोक हैं, इसी के अंतर्गत यह विश्व जगत है, संपूर्ण जगत है, और ब्रह्म ही भूतों में ज्येष्ठ है, इससे कौन स्पर्धा कर सकता है। ब्रह्मन् देवास्त्रयस्त्रिंशत् ब्रह्मन् इंद्र प्रजापति ब्रह्मन् विश्वाभूतानि नावीवांत समाहिता। जैसे नाव में सभी बीज रखे जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म ही 33 देवता है, ब्रह्म ही इंद्र प्रजापति है, ब्रह्म ही संपूर्ण भूत है। सोयम, अब ये जो द्वितीय प्रजापति है जिसको ब्रह्मा अक्षर पुरुष का इसका नाम स्वयं दिया, स्वयं अपौरुषेय वेदमयः स्वयं नाम द्वितीय प्रजापति तस्य देशात्रयी विद्या प्रत्यर्थम अज्ञात वायुपनीता प्रतिष्ठा रूपेण संसज्जते। यह जो स्वयंभू नाम का द्वितीय प्रजापति है, ये अपौरुषेय वेदमय है, इसलिए मन प्राण वाङ्मय रश्मि को संचालित करता हुआ तीनों ऋक् साम का विस्तार करता है।
इसकी जो 3 विद्या है सामने, ये किसके द्वारा लाई जाती है? तो कह रहे हैं प्रत्यर्थम, माने सृष्टि के कण कण में, प्रत्येक वस्तु में अग्नि आदित्य वायु पिता, अग्नि आदित्य और वायु के द्वारा ही ये जो साम लाए जाते हैं। और प्रतिष्ठा रूपेण संसज्जते, प्रत्येक अर्थ की प्रतिष्ठा ऋक्साम यजु ही है। तो प्रत्येक अर्थ से ऋक्साम यजु नाम जो त्रय विद्या है, ये अग्नि वायु और आदित्य के द्वारा लाई जाती है और एक प्रतिष्ठा के रूप से प्रत्येक उसमें संसक्त होती है, प्रत्येक उसकी प्रतिष्ठा के रूप से युक्त होती है। प्रत्यर्थम संसज्जमानास्ते वेदाः पौरुषेयाः स्युः अग्निवायुआदित्यैः पुरुषैर्योपनीतत्वात् पौरुषेयाणां वेदानां सहस्र संज्ञा क्रियते। अब ये जो स्वयंभू प्रजापति पौरुषेय वेद में है, लेकिन अग्नि वायु और आदित्य के द्वारा ये वेद लाए जाते हैं प्रत्येक पदार्थ में। तो इस पर कह रहे हैं कि यद्यपि ये वेद अपौरुषेय हैं, फिर भी अग्नि वायु और आदित्य नामक पुरुषों के द्वारा लाए जाने के कारण ये पौरुषेय हो जाते हैं। जब प्रत्येक पदार्थ में ला देते हैं अग्नि वायु आदित्य, तब ये पौरुषेय कहलाते हैं। उत्तर प्रत्येक पदार्थ में अग्नि वायु और आदित्य के द्वारा तीनों वेद लाए गए, संयुक्त कर दिए गए, तब पौरुषेय कहलाते हैं। उत्तर संसज्जानंतरम प्रत्यर्थम संसज्जमानास्ते वेदाः पौरुषेयाः स्युः, तब वे पौरुषेय हो जाने चाहिए। क्यों? अग्नि वायु आदित्य ही पुरुषैः उपनीतत्वात्, क्योंकि अग्नि वायु और आदित्य ही उनको लाते हैं सभी पदार्थों में, अतः तीन पुरुषों द्वारा लाए जाने के कारण ये वेद है पौरुषेय हो गए। इन पौरुषेय वेदों को वैदिक वाङ्मय में शास्त्र नाम से कहा गया है। पौरुषेयाणां वेदानां सहस्र संज्ञा क्रियते। इसके प्रमाण के लिए ओझा जी ने मैत्रायणी संहिता से कुछ वचन उद्धृत किए। सहस्रम वा अस्मै तत्प्रायच्छत् ऋक्सामानि यजुंषि, ये स्पष्ट वचन है। उसके लिए सहस्त्र को दिया। सहस्त्र क्या है? ऋक्सामानि यजुंषि। सहस्रम वा अस्मै तत्प्रायच्छत् ऋक्सामानि यजुंषि यद्वा इदं किंच तत्त्रयी धातुभ्यः, यह जो कुछ है वो 3 धातुओं में व्यक्त है। इति मित्रायण्यां संहितायां चतुर्थ प्रपाठकस्य तृतीय कंडिकोक्ते, इस प्रकार से मित्रायणी संहिता के चतुर्थ प्रपाठक की तृतीय कंडिका में कहा गया है। अब ये जो सहस्र नामक पौरुषेय ऋक्साम यजु है, सभी पदार्थों में लाए जाने से अग्नि वायु आदित्य के द्वारा पौरुषेय वेद हो गया। इस पौरुषेय वेद को अधिष्ठित कौन करता है? तो इंद्र विष्णु को लाते हैं। इंद्रश्च विष्णुश्चैतत् सहस्रम अधितिष्ठतः, यह सहस्र नामक पौरुषेय वेद है, इसको इंद्र और विष्णु इसको अपना अधिष्ठान बनाते हैं। ये कहां से जाना? तो कह रहे हैं कि पता नहीं है। तदुक्तम मैत्रायण्यां तत्र चतुर्थ कंडिकायां, मैत्रायणी संहिता में वही चतुर्थ कंडिका कहा गया है। क्या कहा गया है? तस्मिन् वा अवदेतां सेमस्याध्यर्धा वागवद आदि अभिभाग उभाजिज्ञ न पराजयेथे न पराजिज्ञेत प्रश्नैनोः इंद्रश्च विष्णो यत्प्रतिथां त्रिधा सहस्रं विततैरेथ विततैरेथाम् इति। ये 1, 6, 7, 7 मैत्रायणी संहिता का दे रहे हैं कि वहां पर कहा कि इंद्र और विष्णु ने स्पर्धा की और इस सहस्त्र को 3 प्रकार से इसको वितरित किया। तो ये जो इंद्र विष्णु है, ये इसी ब्रह्मा का अवलंबन लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा पौरुषेय वेद में है और इस पौरुषेय वेद का अधिष्ठान करके इंद्र विष्णु लेते हैं। तब चेदौ इंद्रा विष्णु ब्रह्मांडम अवलंबिते, ये जो इंद्र विष्णु है जो पौरुषेय वेद के अधिष्ठाता है, ये अपौरुषेय वेद में ब्रह्मा का अवलंबन लेते हैं। इस प्रकार से आगे और बताया होगा इन्होंने, लेकिन मेरे पास इतना ही पाठ था। अब इस पर विचार ये करना है कि देखिए, अब ये ओझा जी की जो दृष्टि है वो अव्यय पुरुष के संबंध में जो गीता में भगवान ने कहा
कि भावो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यते ईश्वरः। अब वहां पर उन 3 पुरुष कहे, तो उसमें जो तीसरा पुरुष है उसमें अव्यय शब्द का प्रयोग किया। इन क्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से ये जो अन्य परमात्मा नाम का है पुरुष है, ये उत्तम है उन दोनों से। और ये तीनों लोकों में प्रवेश करके यही जो अव्यय पुरुष है, ईश्वर है, यही तीनों लोगों को धारण करता है। अब इस विषय में अब आप देखिए टीकाकारों का विलक्षण है। आचार्य इन्होंने जो क्षर अक्षर और अव्यय की व्याख्या की वो सर्वथा विलक्षण है और निष्कर्ष में भी कुछ भेद है। शंकराचार्य गीता पर जब भाष्य करते हैं तो वो कहते हैं कि क्षर पुरुष का अर्थ क्या है? प्रकृति का विकार, क्योंकि प्रकृति नित्य है। स्वयं आगे गीता में कहा प्रकृति पुरुष विद्यनादि भावती, प्रकृति और पुरुष तो नित्य है दोनों, लेकिन प्रकृति का जो विकार है वो विनाशी है। तो प्रकृति के जितने विकार हैं, बुद्धि इत्यादि, अहंकार, तन्मात्रा इत्यादि जो विकार होते हैं सांख्य प्रक्रिया से, वो सभी प्रकृति का जो विकार है वो क्षरणशील होने से उसको क्षर पुरुष कहा शंकराचार्य मत से। और अक्षर के लिए कहा कि भगवान की जो माया शक्ति है वो अक्षर पुरुष है जिससे संतरण होता है। और उसको अक्षर क्यों कहा? तो कहा कि इसी माया के कारण संसार के बीज का कभी क्षरण नहीं होता। निरंतर संसार में जन्म मृत्यु देखी जाती है, ऐसा कभी नहीं होता कि जन्म मृत्यु समाप्त हो जाए। तो जन्म मृत्यु के निरंतर रहने से संस्करण भी निरंतर हो रहा है। तो संसार का जो बीज है वो अनंत है। तो संसार बीजस्य आनंत्यात्, इसलिए उसको अक्षर पुरुष कहा। भगवान की माया शक्ति के कारण इस क्षर विकार जात से संयुक्त होकर के इस जीव का संसरण हो रहा है। तो भगवान की माया शक्ति ही संसरण का हेतु होने से, और वो उसका संसरण अनंत है, इसलिए उसे अक्षर कह दिया। तो भगवान की माया शक्ति ही अक्षर पुरुष है। प्रकृति का जो विकार जात है वो अक्षर पुरुष है। और जो क्षर और अक्षर इन दोनों उपाधियों से विनिर्मुक्त है प्रत्यगात्मा, वही परमात्मा है, वह अव्यय पुरुष है। और उसके प्रवेश करने से ही सबका भरण पोषण हो रहा है। ये शंकराचार्य का मत है। तो शंकराचार्य के सिद्धांत की रक्षा हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया कि जो एक ही पुरुष माना अव्यय पुरुष, और वो अव्यय पुरुष क्षर अक्षर उपाधियों से विनिर्मुक्त है और उसकी सत्ता मात्र से ही सभी का भरण पोषण हो रहा है, इसलिए वो विवर्त्य सिद्ध हो जा रहा है। रामानुजाचार्य दूसरी व्याख्या करते हैं सिद्धांत के अनुसार। वो ये कहते हैं कि क्षर पुरुष का तात्पर्य है बद्ध जीव, क्योंकि वो जो है अचित संशिष्ट है। अचित संशिष्ट जीव का क्षरण होता ही है, तो इसलिए अचित संशिष्ट जो जीव है अर्थात बद्ध पुरुष है वो क्षर पुरुष है। और जो अचित से वियुक्त है वो मुक्त पुरुष है, वो अक्षर है, उसका कभी क्षरण नहीं होता, क्योंकि वो शुद्ध जीव है, अविनाशी है, शुद्ध आत्मा अविनाशी है। और जो अव्यय ईश्वर है वो कहा कि चित चित उपाधि से संयुक्त होने पर भी इन दोनों से विलक्षण है। क्यों विलक्षण है? क्योंकि अचित और चित दोनों जो है उसके शासन में आती है। ये दोनों ईश्वरत्व हैं और वो ईश्वर है, दोनों पर शासन करने वाला है। तो उनका अक्षर पुरुष कौन है? परमात्मा ही है, जो चित अचित दोनों को शासन करने वाला है। और लोकत्रय का कर दिया, 3 लोग नहीं किया, ये तो ठीक ही है, क्योंकि तीनों लोग करने से फिर ये होता है कि जो बचे हुए लोग उनका हम धारण पोषण करता है। तो लोकत्रय का अर्थ किया रामानुजाचार्य जी ने कि लोकत्रय का अर्थ है 3 प्रकार के, अर्थात बद्ध पुरुष और मुक्त पुरुष और जो अचित प्रकृति है। 3 हो गए, अचेतन प्रकृति, अचित से संतुष्ट जीव जो बद्ध पुरुष है, और चित से और जो अचित से मुक्त पुरुष। ये 3 प्रकार के ही जीव देखे जाते हैं। तो लोक कहते हैं कि लोका, ये 3 प्रकार के लोक हैं।
ये भगवान के शासन के विषय ईशितव्य है, भगवान इनके शासक हैं, तो वो उत्तमा पुरुष स्तन्या परमात्मित्युदारता यो लोकत्रय माविष्य भर्तव्य ईश्वर है। लेकिन जो ओझा जी की जो व्याख्या है वो वैदिक वाङ्मय, वेद मंत्र और ब्राह्मण वचन से उन्होंने एक ऐसा पूरा प्रासाद खड़ा किया है जिससे सबकी सम्मति हो जाए। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष जैसा बताशय और अव्यय पुरुष, तो अव्यय पुरुष में उन्होंने माना वही है, लेकिन कुछ निष्कर्ष भेद है, क्योंकि आगे शब्द मैंने देखा कि ज्ञान विद्युत में वो मोक्षावस्था में भी अत्यंत कर्म की निवृत्ति नहीं मानते हैं। मैंने एक उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, शंकराचार्य इत्यादि का मत है कि मोक्षावस्था में अत्यंत कर्म की निवृत्ति हो जाए, होता नहीं है, क्योंकि वो केवल ग्रंथ का बंधन मुक्त हो जाता है, इतना मानते हैं। बल और रस की जो ग्रंथि है वो मुक्त हो जाती है, इसलिए मोक्ष होता है, लेकिन अत्यंत कर्म की निवृत्ति नहीं होती, ज्ञान और विद्या वहां रहती है, विद्या कर्म में जीव, ऐसा इनका सिद्धांत है। तो कुछ इनका विदर्श है। तो इनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि सर्वथा वचनादि से समर्थित है, और कहीं कहीं जैसे उन्होंने अनिरुक्त प्रजापति कह दिया, उस प्रजापति का स्वरूप स्पष्ट नहीं किया दो प्रजापतियों का, लेकिन प्रायः इन्होंने प्राण, वाक, विज्ञान, आनंद इत्यादि को लेकर के अपने मत को सम्मत ठहराने की चेष्टा की है, और बड़ी सुंदर चेष्टा है, इस पर अच्छा होना चाहिए। और तो इस प्रकार से अव्यय पुरुष का जो विचार है इनका, वो इन दोनों टीकाकारों से विलक्षण है, क्योंकि अव्यय में 5 धातुएं हैं। इस तरह का प्रतिपादन कहीं उपलब्ध नहीं होता कि अव्यय पुरुष में इन्होंने विज्ञान, आनंद, मन, प्राण और वाक मान करके, और मन मोक्ष का कारण है ये भी कर दिया, उसके लिए कह करके न देहो न च जीवात्मा इंद्रियाणि परंतप मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो हो, ऐसा कह करके ये भी समझा दिया कि विज्ञान आनंद से संयुक्त होने पर मोक्ष का कारण होता है, और प्राण और वाक से सहित होकर के मन संसरण का हेतु होता है। तो इस प्रकार से सांख्यादि से सम्मति होते हुए भी इनका सर्वथा विलक्षण मार्ग है, और व्याख्यान तो अवश्य विलक्षण है, जिससे कि ब्राह्मण वचनों की संगति भी हो जाती है। अधिदैवत का ही निरुक्ति इन्होंने किया, अध्यात्म और अधिभूत की आगे होगी, उसके विषय में क्या कहूँ। और पौरुषे और पौरुषे के विषय में भी देखिए इन्होंने सहस्त्र संज्ञा बताई कि पौरुषेय वेदों की सहस्त्र संज्ञा होती है, और वो पौरुषेय क्यों है, तो आदित्य के द्वारा लाए जाते हैं। तो ये तो मनुस्मृति से समर्थित है, यद्यपि वचन उद्धृत नहीं किया ओझा जी ने, मनुस्मृति में ये वचन दिखता ही है कि अग्नि वायु रविस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदो सिद्ध्यर्थम ऋग्वेद साम लक्षण। भगवान ने ब्रह्मा ने अग्नि वायु रवि से 3 प्रकार के सनातन ब्रह्म का दोहन किया। अग्नि वायु रविस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदो सिद्ध्यर्थम ऋग्वेद साम लक्षण। वही बात इन्होंने यहाँ संभवतः लिखी है। स्वयं अक्षय वेदमयः स्वयं भूर्नाम द्वितीय प्रजापति तस्य चैषा त्रयी विद्या प्रत्यर्थम अज्ञादित्यवाणी उपनीता। संसार में जो ऋक् साम केतु का विस्तार है वो अग्नि वायु आदित्य के द्वारा होता है, और इसलिए पौरुषेय शब्द बड़ी अच्छी ने कही कि उत्तरथा प्रत्यर्थम संसज्जमानास्ते वेदाः पौरुषेयाः स्युः अग्नि वायु आदित्य पुरुषैरिवोपनीतत्वात्। और वो वेद पौरुषेय हो जाते हैं जब संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ में संसक्त होते हैं, क्योंकि अग्नि वायु और आदित्य ही उनको ला करके संसक्त करते हैं। अग्नि वायु और आदित्य के द्वारा ही लोक में मिलाया जाता है, इसलिए वो पौरुषेय होता है। इन पौरुषेय वेदों की सहस्त्र संज्ञा है, इसको भी सिद्ध करने के लिए मैत्रेय संहिता का वचन दिया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा इत्यादि के अथर्ववेद का वचन दिया है, और सहस्त्र संज्ञा होती है इसके लिए वचन दिया है। वचन नहीं दिए स्वयं इत्यादि के, लेकिन ये सब अन्य ग्रंथों में उन्होंने दिया होगा ओझा जी ने। तो इस प्रकार से इनका जो व्याख्यान है वो पुराण, ब्राह्मण, वेद, महाभारत के वचनों से समर्थित होता हुआ इन्होंने नए प्रकार का व्याख्यान का प्रकार स्थापित किया है, अव्यय पुरुष का और अक्षर का
इस पर अवश्य ही विद्वानों को विचार करना चाहिए और इसको अधिक शोध भी होना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि तब कहाँ पर साम्य और वैषम्य तभी स्पष्टता होगी। मैं ऐसा समझता हूँ। ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अव्यय पुरुष का जो स्वरूप आदरणीय ओझा जी ने प्रस्तुत किया है अपने कलाओं के माध्यम से, वह पुरुष इस संसार के प्रति कैसे कारण बनता है इत्यादि विषयों का बड़ा ही अच्छे ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया। मैं शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब समय है अध्यक्षीय उद्बोधन का, तो मैं परमादरणीय संतोष कुमार शुक्ल सर से निवेदन करता हूँ। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। परमादरणीय प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी एवं आदरणीय कुलदीप कुमार जी, प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी का बहुत ही सुंदर व्याख्यान था और आपने विस्तार से सभी विषयों का प्रतिपादन किया। हम लोग अत्यंत कृतज्ञ हैं सर आपके प्रति। कुलदीप जी अनेक वर्षों से ओझा जी के ग्रंथों का अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं और बड़े विधिवत ढंग से अपने विषय का प्रतिपादन करते हैं। आज समग्र विषय को अच्छी तरह से प्रतिपादित किया। थोड़ा बीच बीच में ध्वनि या हमारा ही कंप्यूटर गड़बड़ था या सबको थोड़ा थोड़ा हो सकता है, धर्मशाला में बारिश के कारण नेटवर्क की समस्या रही हो, लेकिन बहुत सुंदर व्याख्यान था। फिर आपसे सुनने का मौका मिलेगा क्योंकि आगे पुनः इस विषय को और एक बार सुना जाएगा। तो बहुत ही अच्छा व्याख्यान, दोनों लोगों का विद्वतापूर्ण व्याख्यान था और हम लोग आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। जैसा कि मैं पुनः पाठ करता हूँ, तो आज पुनः पाठ में क्षर पुरुष से अपनी बात कहना शुरू करता हूँ कि क्षर पुरुष का स्वरूप, पुरुष के त्रैविध्य की चर्चा की थी। क्षर, अक्षर और अव्यय, उसी को उन्होंने अवर और परावर और पर कहा था। तो क्षर का क्या स्वरूप इन्होंने बताया। जैसे आदरणीय उपाध्याय जी ने पहले ही गीता का श्लोक बताया था, क्षरः सर्वाणि भूतानि। इन्होंने लक्षण किया कि तत्र क्षरः पुरुषः सर्वेषां विकार संघानाम उपादान कारणम। क्षर क्या है? सभी विकार समूहों का उपादान कारण। विकाराणाम आत्मा, मतलब सर्वे विकाराः क्षर पुरुषाधारेण तिष्ठन्ति। यही उसका स्वरूप है कि क्षर में ही सारे विकार प्रतिष्ठित रहते हैं और क्षर ही विकारों का उपादान कारण है। उसका उदाहरण दिया जैसे घट मृत्तिकायाम और पट तंतुषु। इस प्रकार उन्होंने क्षर का स्वरूप बताया कि ये जो समस्त विकार है संसार में, जो भी दिख रहा है वो सब विकार है, उसी को हम क्षर कहते हैं। और वह जो क्षर है वह समस्त विकारों का उपादान कारण है। तो अक्षर क्या है? तो कहा जो क्षर के अंदर है, क्षर के अंदर रहने वाले को अक्षर कहते हैं। तदंतर्गतो क्षरः पुरुषः, विकारों के अंदर माने विकारों का जो संघ है वो क्षर है और उसके वो विकारों के संघ का जो उपादान कारण है वो क्षर है और क्षर के अंतर्गत रहता है अक्षर पुरुष। सही वह अक्षर सर्वेषां विकाराणाम जनकः, सभी विकारों का जनक है और निमित्त कारण। और उसका क्या स्वरूप है? सही कार्य समन्वितोपि, विकार कार्य है, विकार में रहते हुए भी अविकुर्वाणः तिष्ठति, वो कुछ करता नहीं है, उसमें बस रहता है। ये उसका अक्षर का स्वरूप बताया। और फिर कहा अव्यय क्या है? तो कहा तदंतर्गत,
जो अक्षर के अंतर्गत रहता है उसको अव्यय पुरुष करते हैं। ततोपि अंतर्गत अव्यय पुरुष, वो कैसा है? सच वह अव्यय पुरुष यद्यपि कार्यत्व और कारणत्वाभ्याम शून्य, वह न कार्य है न कारण है, इससे शून्य है। विशुद्ध आश्रय मात्र, वो आश्रय मात्र है। मतलब क्षर के अंतर्गत अक्षर और अक्षर के अंतर्गत अव्यय पुरुष रहता है। और उसका उदाहरण दिया, जैसे चक्षु साध्यायाम सृष्टौ, चक्षु से हम देखते हैं रूप, इसकी चर्चा आदरणीय उपाध्याय जी कर रहे थे। चक्षु साध्यायाम सृष्टौ सूर्य प्रतापादिवत स्वरूप कारणम भवत्येव, माने नेत्र से जो साध्य ज्ञान है वह सूर्य के प्रकाश, साध्य ज्ञान में हम आंख से कुछ भी देखते हैं, संसार देखते हैं, यही दर्शन है। दृश्यते माने ज्ञायते, तो हम जो भी देख रहे हैं जान रहे हैं संसार में, यद्यपि वह आंखों से इंद्रियों से जानते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश का जो प्रकाश है अपने सूर्य अपने स्वरूप के अस्तित्व मात्र से कारण है। सूर्य रहने मात्र से वह कारण है, बिना उसके आंख देख नहीं सकती। इस प्रकार से उन्होंने अव्यय के स्वरूप को परिभाषित किया। फिर आगे बढ़ करके उन्होंने कहा ये जो क्षर पुरुष है, यह क्षर पुरुष इसका पांचविध्य है। क्षर पुरुष 5 प्रकार का है। इसी क्षर पुरुष को हम शरीर भी कहते हैं। क्षर पुरुषाश्रितः विकार संघ शरीरम उच्यते, ये हमने बताई दिया है। अतच्च शरीरम क्षरात्मकत्वात् क्षर पुरुषे अंतर्भवती, ये जो शरीर है माने बाह्य जगत है, ये क्षरात्मक है और क्षरात्मक होने के कारण क्षर पुरुष में रहता है। और इन 3 पुरुषों के अतिरिक्त और कुछ शरीर नहीं है। त्रिपुरुषा नातिरिच्यते किंचित, उस शरीर का कोई भी अंश, विश्व का कोई भी अंश इन 3 पुरुषों से बाहर नहीं जाता। इस प्रकार क्षर के स्वरूप को बताने के पश्चात, क्योंकि आगे और की भी व्यापक चर्चा है कि जैसे आज अव्यय पर विस्तार से चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा क्षर पुरुष 5 प्रकार का होता है। पांचविध्य है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, प्रजा वर्ग और वित्त वर्ग। तो कारण शरीर क्या है? उन्होंने कहा कारण शरीर जैसे द्वे विद्ये, विद्या और अविद्या। विद्या को रस कहते हैं और अविद्या को बल कहते हैं ओझा जी अपनी टर्मिनोलॉजी में। तो अविद्यैव बल विशेष कारण शरीरम, अविद्या माने बल ही कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? तो कहा सभी इंद्रियों में सर्व इंद्रियाधिष्ठित देवता शरीरे प्रवर्तमाना, सभी इंद्रियों में देवता अधिष्ठित रहते हैं। जैसे कौन कौन से देवता हैं? तो अग्नि है, वायु है, आदित्य है, आदित्य सोम है और दिक्सु, ये 5 देवता हैं। और ये 5 देवता शरीर में रहते हैं, उसी को उन्होंने सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर क्या है? तो सविकाराणि, जिनमें विकार है, पृथिव्यादीनि पंचभूतानि सूक्ष्म शरीराणि, जो हम संसार में देखते हैं यह स्थूल शरीर है। प्रजा वर्ग क्या है? तो कहा स्त्री पुरुषादीनि, ये प्रजा वर्ग है। चेतनानि स्त्री पुरुषादीनि चेतनानि प्रजा शब्देन विवक्षन्ते, इनको हम प्रजा वर्ग कहते हैं। और वित्त वर्ग क्या है? तो कहा भोग्य जातानि, जो भी भोग्य है हमारे, वो
उन्हीं को वित्त शब्देन उच्यते, उन्हीं को हम वित्त कहते हैं। माने क्षर के का 5 रूप बताया, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। घर पर जाइए मनीष जी, घर पर। ठीक। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, प्रजा वर्ग और वित्त वर्ग। वित्त वर्ग क्या है? तो भोग्य जाता नहीं। और ये 2 प्रकार की है, अचेतन और चेतन। अचेतन क्या है? तो गृह वस्तु, घर, वस्त्र, मकान, ये सब जो है अचेतन है। और चेतनानी पशु वर्ग, पशु वर्ग को उन्होंने वित्त वर्ग में रखा। इस प्रकार से क्षर पुरुष के पांचविद्य की चर्चा की। फिर उन्होंने कहा क्षर पुरुषों का जो नियंता है, क्षर पुरुषाणाम नियंता तेषु एव अनुस्यूतः अक्षर पुरुषो भवति। क्षर पुरुषों का, क्षर पुरुष के विकारों का, क्षर पुरुष विकारण जो नियंता है और जो उसी में अनुस्यूत है, उसी का नाम अक्षर है। और वह भी 5 प्रकार का, 5 लक्षण वाला है। अक्षर भी 5 लक्षण वाला है। कौन कौन है? तो कहा ब्रह्मा है, विष्णु है, इंद्र है, अग्नि है और सोम है। ये 5 लक्षण वाला अक्षर है। इसके भी उन्होंने 2 भेद कर, आद्याः त्रयः हृदयाः। आद्याः त्रयः हृदयाः, वो हृदय में रहते, माने केंद्र में विराजित होते हैं। किसके? क्षर पुरुष विकारों के नियंता है और उसी में अनुस्यूत है अक्षर। और उस अक्षर के 5 भेद, और वो पांचों में जो 3 है वो हृदय है, वो केंद्र में विराजित होते हैं। और जो 2 हैं अग्नि और सोम, वो पृष्ठ है, वो पृष्ठ में रहते हैं, पृष्ठ भाग में प्रतिष्ठित होते हैं उसके। इन्होंने कहा ये जो 5 अक्षर के भेद है, ये एते 5 अक्षरा अखिल जगत नियंतार, ये संपूर्ण जगत के नियंता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के। इसीलिए इनको विश्वेश्वर भी कहा जाता है, एते विश्वेश्वरा। और आगे कहा इन 5 भूतों से एभ्यः पंचभूतेभ्य, नहीं सॉरी, एभ्यः पंचभ्यो दैवतेभ्य, इन 5 देवताओं से सर्वम इदम, ये जो संपूर्ण जगत है, यथा यथम उत्पाद्यते, इन्हीं 5 देवताओं से, क्योंकि क्षर का नियंता है अक्षर, और इन्हीं से संपूर्ण जगत उत्पादित किया जाता है, प्रतिष्ठापित किया जाता है और उपसंहृत किया जाता है। इतना ही नहीं, विकारैश्च अनेक विधै, और उनके भी अनेक विकार होते हैं। उन विकारों के द्वारा संप्रचीयते, माने विवर्धित किया जाता है। अनेक विकारों से यह प्रवर्धित किया जाता है। इस प्रकार से ओझा जी ने इन पर और चर्चा की है, इनके भेदों, देवताओं के भेदों की चर्चा की है। और उन्होंने ये जो 5 विवर्त हैं, पंचाक्षर विवर्त हैं, 5 अक्षर के विवर्त हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि। ब्रह्मा को कहा वेदमय, विष्णु को कहा यज्ञमय, इंद्र को कहा प्रजामय, अग्नि को कहा लोकमय और सोम को कहा धर्ममय। इन्हीं का जो संघ रूप है वही व्यष्टि है। प्रत्येक व्यष्टि में, क्योंकि एतेभ्य, इन्हीं 5 दैवतेभ्य सब उत्पन्न होता है, प्रतिष्ठित होता है, उपसंहृत होता है और इसका विवर्धन होता है। इसीलिए इस प्रसंग में ओझा जी ने यज्ञ से कैसे सृष्टि, ब्रह्मा के कितने रूप, इंद्र के, ब्रह्म के कितने, इंद्र के,
इतना विस्तार से यज्ञ के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने विस्तार दिया है कि सृष्टि एक यज्ञ है और उसका बहुत सुंदर निरूपण किया। मेरे पास समय नहीं है, अगली बार उसको और स्पष्टता के साथ कैसे सृष्टि से उन्होंने यज्ञ से कैसे सृष्टि की उत्पत्ति को दिखाया है और कहा है कि अग्निशोमात्मकम अहोरात्रम जगत। और इन प्रसंगों के माध्यम से तब हमें दिखता है कि जो यज्ञ है, यह यज्ञ केवल द्रव्य यज्ञ नहीं है, यह वस्तुतः सृष्टि यज्ञ है। इसको वहां पर उन्होंने विस्तार किया है। और जैसे आज अव्यय की चर्चा चल रही थी, इस अव्यय को भी पंच कलाओं से युक्त कहा है। अव्ययः पंचकलः विज्ञायते। और इन पंच कलाओं का विस्तार से आज प्रोफेसर ओझा जी ने और हमारे कुलदीप कुमार जी ने व्याख्यान किया है। आप इतने देर तक रुकते हैं, मुझे साहस नहीं होता कि और आपका समय लूं, इसलिए इतने ही शब्दों में अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सभी के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज की कार्यशाला यहीं संपन्न होती है। कल हम पुनः इस कार्यशाला के चतुर्थ दिवस में अन्य 2 विशेषज्ञ विद्वानों से कल का पाठ फिर से हम श्रवण करेंगे। तो आज शांति पाठ के साथ आज की कार्यशाला संपन्न हो रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे शांति शांति। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आज के जो हमारे जो आदरणीय वक्ता थे, इनके प्रति भी मैं संघ शिक्षा से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जो भी इस पटल पर जो आचार्य विविध विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं, जो विविध शैक्षणिक संस्थानों के जो शोधार्थी गण यहाँ उपस्थित है, मैं आप सभी का संघ शिक्षा की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हुए आज की अध्यक्षता के प्रति और आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए आज का जो यह कार्यशाला यह संपन्न होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।